हेलो स्टूडेंट्स। तो इंतज़ार की घड़ियाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आ चुकी है, अभी टाइम है, लेकिन इंतज़ार तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा है और वो है क्लैट 2024 रिजल्ट। अब इस बारे में तो हम बात करेंगे कि भैया रिजल्ट कब आने वाला है, प्रॉपर डेट के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि किस तरह से अपडेट्स आई हुई हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी जब रिजल्ट आएगा। तो इस पूरे सेशन का एजेंडा यही रहने वाला है कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू गाइस, ठीक है। तो क्लैट 2024 रिजल्ट आउट तो नहीं, अभी टाइम है। तो अब पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें प्रॉपर पता है, जो डिफरेंट साइट्स में भी आपको मिल जाएंगी, जो नोटिफाइड भी की गई हैं कि क्या डेट्स हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी प्रोविजनल आंसर की है बच्चा, वो आपको दिसंबर 3, 2023 को वो आ जाएगी। प्रोविजनल आंसर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में फाइनल आंसर की जो है वो आ गई है, प्रोविजनल आंसर की, आई एम सो सॉरी, वो आ गई है। 3 दिसंबर तो हो गया ना अपना, तो आ चुकी है, आपको पता ही है। वो हनी सर का एक लेक्चर भी आया होगा आई थिंक, उसमें आपने सारी प्रोविजनल आंसर की आपने देख ली होगी, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर ली होगी। जो फाइनल आंसर की है वो आपकी दिसंबर 9, 2023 को आने वाली है। उसके बाद में क्लैट का रिजल्ट जो आप लोगों को कब से इंतजार है वो दिसंबर 10, मतलब बहुत ही नजदीक। अभी पेपर हुआ, अभी दिसंबर 10 को रिजल्ट आ जाएगा और उसी दिन हमें पता है एलेट का पेपर भी है। तो ऐसा मत सोचना अब इसी क्लैट के रिजल्ट के चक्कर में कि उसी दिन आना है जिस दिन एलेट का पेपर है। अपनी तैयारी को, एलेट की तैयारी को प्लीज बाउंस अप मत कर देना कि अब मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगी, अब तो मैं बस रिजल्ट का वेट करूंगा या करूंगी। रिजल्ट तुमने क्लैट का पेपर दे दिया है, जो करना था कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एलेट के लिए तो कुछ हो सकता है ना। मान लो कि रिजल्ट में बाय चांस नहीं हो पाया तो भी एलेट का पेपर बचा हुआ है। तो इस एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में, या फिर जो भी आपके इमोशंस चल रहे होंगे उसकी वजह से अपना एलेट का पेपर खराब नहीं करना है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्शंस, जब भी ऑब्वियसली बच्चों को ऑब्जेक्शंस होती हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपने रेट्स वगैरह कुछ भी अगर फाइनल करना होगा तो उसकी भी फिर सब कुछ शो बता दिया जाएगा कि किस टाइम से आप ये सब कुछ फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की कि भैया मैम थोड़ा सा डिटेल्स बता दो। अच्छा, डेट्स करके, डेट्स को बता के टाटा बाय बाय करने वाले तो हम नहीं हैं। थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे किस तरह आपको, किस तरह से आपका नेम किस तरह से आएगा, रैंक किस तरह से आएगा, ये सब कुछ बातें जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में, ठीक है। चलो अब देखिए डिटेल्स, द फॉलोइंग डिटेल्स विल बी मेंशन्ड इन द रिजल्ट ऑफ क्लैट 2024। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका नाम आएगा, आपके पेरेंट्स का नाम आएगा, आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन, ये चीजें थोड़ा याद रखना। रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये सब कुछ ऑब्वियसली आपको बाद में भी काम आएंगी, ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। आपने क्लैट में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, जो आपका तैयारी थी, इतने टाइम से आप तैयारी करते आ रहे हैं तो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो बताया जाएगा। आपका ओवरऑल रैंक बताया जाएगा और आपको कैटेगरी वाइज रैंक बताया जाएगा। मतलब ओवरऑल रैंक क्या होता है, सारे बच्चों में से आपका रैंक, और कैटेगरी वाइज की जो आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के हैं तो उस हिसाब से आपको रैंक्स बता दिए जाएंगे। ये आपका सारा का सारा डिटेल मेंशन होगा। अब मैं प्रॉपर आपको बता देती हूँ कि एक पुराने जिस तरह से हमारा आया हुआ है रिजल्ट, उसकी मैं फोटो बता देती हूँ कि किस तरह से आपको रैंक का पता लगेगा। 1, 2, 3 हो सकता है, आपका फर्स्ट रैंक भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हम तो 500 600 में ही होंगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी हो सकते हो। तो जो भी आपका रैंक होगा वो इस तरह से आएगा बच्चा, ठीक है। रिजर्वेशन, जो भी आपकी रिजर्वेशन, जैसे टोटल सीट्स अवेलेबल, मतलब मान लीजिए 1504 सीट्स अवेलेबल है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है। तो अगर आपके 1504 सीट्स अवेलेबल है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी है, और आपकी जो रैंक है वो है 29,217। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज अपने पे मत लेना, ये वैसे एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से जो है रिजल्ट का एक पता लगेगा कि ठीक है सीट्स इतनी अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, और जो पोजीशन या फिर रैंक आया है वो इतना आया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। आई एम सो सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी। तो ये सारी की बातें हमारी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टाई ब्रेकर, जो मैंने आपको पहले भी, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ये क्या चीज है, टाई ब्रेकर क्या चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। मतलब कैसा हो जाता है कि अगर 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे, ऐसा होगा
ऐसा हो नहीं जाता, ऐसा पक्का होगा कि दो बच्चे हैं और दो बच्चों के सेम मार्क्स, सेम पॉइंट, सब कुछ सेम आया है, तो उस केस में किसका रैंक ऊपर आएगा और किसका रैंक नीचे आएगा, ये बता दिया गया है प्रॉपर कि क्या होगा उस टाइम पे। तो अगर टाई ब्रेकर हो, इफ 2 or more candidates have equal marks in CLAT 2024 they will be assigned merit rank during by following the rule। और कौन सा रूल? टाई ब्रेकर रूल। अब देखो ये कैसे होगा, हायर मार्क्स इन द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन विल बी कंसीडर्ड फर्स्ट। अब जिस चीज के लिए लॉ पढ़ने जा रहे हो, तो लॉ का ही जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका करवाया गया था, लीगल जो सेक्शन था, उसमें उन दोनों बच्चों में से किसके मार्क्स ज्यादा हैं वो पहले नंबर पे आ गया होगा। समझ आ गई है आपको बात? ठीक है, अगर आपके मतलब मान लीजिए जितने भी मार्क्स आपके लीगल में आए वो आपका पहले नंबर का दिया जाएगा। इफ द टाई डज नॉट ब्रेक, तब भी टाई नहीं हुआ, देन एज विल बी कंसीडर्ड एंड सीनियर कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब जब आपका लीगल सेक्शन भी देख लिया, उसमें भी दोनों के सेम मार्क्स हैं, अब उसके बाद में क्या देखा जाएगा, किसकी एज ज्यादा है। जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको पहला रैंक दिया, उसको ऊपर वाला रैंक दिया जाएगा, और जिसकी एज कम होगी उसको नीचे वाला रैंक दिया जाएगा। ठीक है, इफ द टाई परसिस्ट कंप्यूटराइज्ड लॉट्स विल बी ड्रॉन टू रैंक द कैंडिडेट्स। और तब भी मतलब एज भी सिमिलर निकल गई, तो तब क्या होगा, फिर कंप्यूटराइज्ड पोल्स होंगे। मतलब वो फिर आप पे लक पे डिपेंड करेगा कि जो पर्चियां सिस्टम होता था ना, किसकी पर्ची निकल गई, जिसकी पर्ची निकली, जिसका लकी ड्रॉ निकला, उसका रैंक ऊपर आएगा, उससे पहले वाले का रैंक नीचे आ जाएगा। ये है हमारा प्रॉपर टाई ब्रेकर रूल। अब ये पहले ही बता दिया गया है ताकि बच्चे बाद में ऐसा ना बोले कि हमें क्यों नहीं प्रेफरेंस दी, हमें क्यों नहीं प्रेफरेंस दी। ये पहले ही बता दिया गया है कि अगर ऐसा हुआ, कुछ भी बंधन बन गया, रिश्ते बन गए किसी और बच्चे के साथ में, तो उसको कैसे तोड़ना है हम बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए कि हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चों के लिए कि मैम आंसर की आ जाएगी, फाइनल आंसर की, या फिर रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत बच्चे उस चीज़ से फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हल्ला बोल देते हैं कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसके लिए भी क्लैट कहता है हम लॉ वाले हैं, ठीक है, हमको कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। आपको कोई भी हमसे ग्रीवियंस है उसके लिए प्रॉपर हमें आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्लैट रिजल्ट 2024 ग्रीवियंस रिड्रेसल भी प्रॉपर बताया गया है कि क्या होगा, स्टेप्स टू सबमिट ग्रीवियंस अगेंस्ट क्लैट रिजल्ट। विजिट द ऑफिशियल क्लैट रिजल्ट की आप वेबसाइट पे जाना, जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन भी मैं ये सारी बातें फिर से बता दूंगी। ठीक है, विजिट द ऑफिशियल क्लैट रिजल्ट वेबसाइट, लॉग इन यूजिंग और रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। ये याद रखा, आई होप आपने ये सब कुछ याद रखा होगा, रजिस्टर्ड ईमेल, पासवर्ड वगैरह, उससे आपको इसको लॉग इन करना है। क्लिक ऑन द सबमिट ग्रीवियंस ऑप्शन, आपको वहां पर एक ऑप्शन आएगी सबमिट ग्रीवियंस ऑप्शन, वो भी दे देना है। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ योर ग्रीवियंस, किस बात से आपको दिक्कत आ रही है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है मेरा गलत कर दिया है, आप उसको जो है वो ग्रीवियंस डाल दो। कुछ भी तरह की आप ग्रीवियंस यहाँ पे डाल सकते हो, लिख सकते हो प्रॉपर कि इस बात से मुझे दिक्कत नाराजगी है। सबमिट अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो शेयर करने पड़ेंगे। अब लॉ में जा रहे हो, पढ़ोगे, वहां पे लिटिगेशन में जब करोगे तो भैया डॉक्यूमेंट हर चीज का आपके पास होना चाहिए। तो इसमें भी आप जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालेंगे कि हाँ इस डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है कि मेरे साथ ये दिक्कत हुई है। क्लियर हो गया? ऐसे आप अपने जो गुस्सा है ना, जो आपका ग्रीवियंस है, उसको आप सबमिट कर सकते हो और आपको ऑब्वियसली उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा, उसका बता दिया जाएगा कि क्या क्या किस किस तरह से आप हैंडल करोगे। ठीक है, अब बच्चा ये तो 2024 की बात रही। अब बच्चे जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 में तो मैं आपको इतना करवा नहीं पाई, मतलब मैं बहुत लेट आई हूँ, तब तक तो आपने हर एक कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिया होगा, लेकिन 2025 के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और 2025 के लिए तुम मांगो मुझसे कि मैम सारे सब्जेक्ट्स आप कवर करवाओ, तो आई विल बी देयर फॉर यू फॉर 2025 का क्लैट फोड़ के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे। एक एक कंसेप्ट को ऐसे समझेंगे कि भाई ये तो हलवा है हमारे लिए। तो 2025 के लिए तैयारी करोगे अगर मुझसे तो तुम्हारा काम बनेगा। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? 2025 के लिए तैयारी करनी है, क्या कोड यूज करना है? पूरी 80 यूज करोगे, ऑब्वियसली आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 80% का। मेरा कोड ऐसा नहीं है, मेरा मतलब अब देखो ऐसा नहीं है कि जिसमें कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मल शिखापुरी इज माई नेम, पुरी इज माई कोड। ठीक है, पूरी 80, जितने परसेंट का डिस्काउंट उतने परसेंट का 80। तो इस तरह से हमने कोड यूज कर रहा है और यहाँ पर आपको पूरा 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर 2025। कोई भी बैच करो, लॉ में महापैक करो, उसमें तो सारे एलेट वगैरह सबके बैचेस है। ठीक है, और 2025 का फाउंडेशन बैच आई विल बी देयर, आई विल
विल टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और इफ़ यू वांट कि मैम सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ने हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वी विल क्रिएट अ बैच फॉर यू गाइज, और वो भी हम फिर पूरा का पूरा एक एक कोना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। और अपना हेल्थ का ध्यान रखो, हर चीज़ का ध्यान रखो। मैंने बार बार बोला कि अगर 10 तारीख बता दी गई है कि क्लैट का रिजल्ट आएगा, तो एलएट का एग्जाम उससे आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। फीवर हो रहा है, मुझे भी कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, तैयारी करो बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइज।